यह प्रसंग कठोपनिषद के 2वें अध्याय के 3 वल्ली से लिया गया है, जिसमें आत्मा अनात्मा का भेद और ब्रह्म क्या है इसके रहस्य को विस्तार से समझाया गया है। संसार रूपी वृक्ष जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसा यह अस्वस्थ वृक्ष सनातन अनादिकालीन है। वही विशुद्ध ज्योतिष स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोग उसी में आश्रित हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही वह निश्चय ब्रह्म है। यह जो कुछ है अर्थात यह जो कुछ जगत है, वह सब प्राण यानी परब्रह्म के होने पर ही उसी से प्रादुर्भूत होकर यजन कंपन गमन अर्थात नियम से चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार जो ब्रह्म जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है, वह महान भय रूप है। यह महान भय रूप है अर्थात इससे सब भय मानते हैं तथा यह उठाए हुए वज्र के समान है। कहना यह है कि जिस प्रकार अपने सामने स्वामी को हाथ में वज्र उठाए देखकर सेवक लोग नियमानुसार उसकी आज्ञा में प्रवृत्त होते रहते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारा आदि रूप यह सारा जगत अपने अधिष्ठाओं के सहित एक क्षण को भी विश्राम न लेकर नियमानुसार उसकी आज्ञा में वर्तता है। अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति के साक्षीभूत इस एक ब्रह्म को जो लोग जान लेते हैं, वे अमर अर्थात अमरण धर्मा हो जाते हैं। इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तप रहा है तथा इसी के भय से इंद्र वायु और 5वां मृत दौड़ता है। यदि सामर्थ्यवान और ईशनशील लोकपालों का हाथ में वज्र उठाए रखने वाले के समान कोई नियंता न होता, तो स्वामी के भय से प्रवृत्त होने वाले सेवकों के समान उनकी नियमित प्रवृत्ति नहीं हो सकती थी। यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जो जान सका, तो अब बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया, तो इस जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है, उसी प्रकार इस मनुष्य देह में भी आत्मा का स्पष्ट दर्शन हो सकता है। इसमें वह जैसा स्पष्टतया अनुभव होता है, वैसा ब्रह्मलोक को छोड़कर और किसी लोक में नहीं होता और उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। सो इस प्रकार कहते हैं कि अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है। वह आकाशादि संपूर्ण व्यापक पदार्थों का भी कारण होने से व्यापक है और अलिंग है अर्थात जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है, वह बुद्ध आदि लिंग कहलाते हैं, परंतु पुरुष में इनका अभाव है। इसलिए यह अलिंग अर्थात संपूर्ण संसार धर्मों से रहित ही है, जिसे आचार और शास्त्र द्वारा जानकर पुरुष जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि हृदय की ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है तथा शरीर का पतन होने पर भी अमृत को प्राप्त होता है। इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता, इसे नेत्र से कोई भी देख नहीं सकता। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय स्थिता बुद्धि द्वारा मनन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है। जो इसे ब्रह्म रूप से जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं। जिस समय 5 इंद्रियां मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। उस स्थिर इंद्रिय धारणा को ही योग कहते हैं। उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाश रूप है। तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्म न तो वाणी से, न मन से, न नेत्रों से और न अन्य इंद्रियों से ही प्राप्त किया जा सकता है, तथापि सर्व विशेष रहित होने पर भी वह जगत का मूल है। इस प्रकार ज्ञात होने के कारण वह है ही, क्योंकि कार्य का विलय किसी अस्तित्व के आश्रय से ही हो सकता है। वह आत्मा है, इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा उसे तत्व भाव से भी जानना चाहिए। इन दोनों प्रकार की उपलब्धियों में से जिसे है इस प्रकार की उपलब्धि हो गई है, तत्व भाव उसके अभिमुख हो जाता है।
जब जिस समय संपूर्ण कामनाएं कामना योग अन्य पदार्थ का अभाव होने के कारण छूट जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जो कि बोध होने से पूर्व इस विद्वान के हृदय बुद्ध में आश्रित रहती हैं, क्योंकि बुद्ध ही कामनाओं का आश्रय है, आत्मा नहीं। परलोक में गमन कराने वाले मृत का विनाश हो जाने से वहाँ जाना संभव न होने के कारण वह इस लोक में ही दीप निर्माण के समान संपूर्ण बंधनों के नष्ट हो जाने से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है। परंतु कामनाओं का समूल नाश कब होता है, इस पर कहते हैं जिस समय यहाँ जीवित रहते हुए ही इसके हृदय की बुद्ध की संपूर्ण ग्रंथियाँ अर्थात दृढ़ बंधन रूप अविद्याजनित प्रतीतियाँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं। मैं या शरीर हूँ, या मेरा धन है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि प्रकार के अनुभव अविद्याजनित हैं। उसके विपरीत ब्रह्मात्म भाव के अनुभव की उत्पत्ति से मैं असंसारी ब्रह्म ही हूँ। ऐसे बोध द्वारा अविद्या रूप ग्रंथियों के नष्ट हो जाने पर उसके निमित्त से हुई कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं, तब वह अमर्त्य अर्थात मरण धर्मा जीव अमर हो जाता है। बस इतना ही संपूर्ण वेदांतों का अनुशासन आदेश है। जिसमें संपूर्ण विशेषणों का अभाव है, उस सर्वव्यापक ब्रह्म को ही अपने आत्मस्वरूप से जान लेने के कारण जिसकी अविद्या आदि संबंध ग्रंथियाँ टूट गई हैं और जो जीवतावस्था में ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है, उस विद्वान का कहीं गमन नहीं होता। इस हृदय की 101 नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक मूर्धा अर्थात सिर का भेदन करके बाहर को निकली हुई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमृत को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गतियुक्त नाड़ियाँ मृत्यु की हेतु होती हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है, सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है। मूंछ से सींग के समान उसे धैर्यपूर्वक अपने शरीर से बाहर निकालें, अर्थात अपने शरीर से पृथक करके अनुभव करें, उसे ही शुद्ध और अमृत स्वरूप समझें। मृत अर्थात यमराज के द्वारा कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विद्या को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त विरज अर्थात धर्माधर्म शून्य और मृत्युहीन हो गया। दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा, वह भी वैसा ही हो जाएगा। शिष्य और आचार्य के प्रमादकृत अन्यान्य से विद्या के ग्रहण और प्रतिपादन में होने वाले दोषों की निवृत्ति के लिए यह शांति कही जाती है। परमात्मा हम अर्थात आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हमारा साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें।